निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने सदर मुत्तहिदा अरब इमारात को खत लिख दिया। ज़राए का कहना है खत में पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक UAE से पाकिस्तान को मिलने वाले $2 अरब कर्जे की मुद्दत जनवरी में मैच्योर हो रही है। UAE की जानिब से मजमूई तौर पर $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक में रखवाए गए हैं। मजीद जान लेते हैं सजाद काज़मी से। सजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अच्छी एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के फाइनेंस के हवाले से कि अब पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त की गई है। ये खत भी लिख दिया गया है। ज़राए बताते हैं ग्राम ज़ियादत की तरफ से अनवारुल हक काकर की तरफ से जो है खत सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को लिखा गया है। आज इसमें ये कहा गया है कि UAE से $2 अरब का कर्ज जो जनवरी में मैच्योर हो रहा था उसको रोल ओवर किया जाए। UAE की तरफ जानब से मजमूई तौर पर $3 अरब जो है वो डिपॉजिट स्टेट बैंक में रखाए गए हैं। $1 अरब 17 जनवरी, जबकि $1 अरब जो मजीद होंगे वो 23 जनवरी को मैच्योर हो रहे हैं। $1 अरब पर 3%, जबकि दीगर जो $1 अरब है उस पर 6.5% शरह सूद जो है वो आयद है। UAE की जानब से $2 अरब का डिपॉजिट जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस और वज़ारत खजाना की कर्ज रोल ओवर कराने के लिए बातचीत जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आपने तफसीलात से आगाह किया। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें। मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बरकरार है। जमीन पर चलने वाली मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत 5 सेंचुरियां क्रॉस कर गई है। समीउल्लाह की रिपोर्ट देखें। हालिया महंगाई ने गरीब के साथ साथ सफेद पोश तबके की भी कमर तोड़ कर रख दी। फार्मी मुर्गी जो अपने पांव पर भी खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन मुर्गी माफिया ने आवाम को दोनों हाथों से लूटने की ठान ली। जमीन पर चलने वाली मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जो मुर्गी गरीब और सफेद पोश तक आसानी खरीद सकता था, अब वही मुर्गी 500 से लेकर 600 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। कोई पूछने वाला ही नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने आवाम को लूटने के लिए मुर्गी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। मुर्गी का सरकारी रेट जो भी है इस वक्त मार्केट में 600 रुपया, 580 रुपया, और जो लेयर मुर्गी है ना अंडों वाली जो कोई इस्तेमाल नहीं करता वो 550 रुपए किलो बिक रही है। मुर्गी माफिया इन्होंने मुंह मांगे कीमतें जो है बढ़ा दी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो मुर्गी 400 रुपए किलो थी अब 600 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है, और वो भी जो है बीमार मुर्गी, अस्पताल मुर्गी, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। शहरियों का कहना है प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने की वजह से मुर्गी रेट मुकर्रर कर लिए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुर्गी के रेट पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह साथी मुजफ्फरगढ़। वाकई में बिजली की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अब्दुल सबूर की रिपोर्ट देखिए। वाह कैंट और उसके गिरदोनवा में भी शदीद सर्दी के मौसम में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली का खसारा 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया, जिसकी वजह से आवाम को 12 घंटे से जायद की तवील लोड शेडिंग का सामना। बिजली की बंदिश की वजह से घरेलू सार्फिन के अलावा ताजिर बरादरी और दीगर कारोबारी तबका भी बुरी तरह मुतासिर होने लगा। बिजली की तवील लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। भाई मजबूर हुए हैं, पूरी आवाम मजबूर है। बिजली इतनी तबाही भेजी हुई है इन्होंने, 10 से 12 घंटे बिजली होती ही नहीं है। और बिजली के बिलों की भरमार देखें आप, ये 10-10, 12-12 हज़ार रुपये बिल है इनके। बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली की वजह से। 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं होती है। कारोबार हमारे तबाह हुए हुए हैं। ये देखे कारीगर फारग बैठे हुए हैं, इनको हम तनख्वाहें भी पास से देते हैं। शहरी और ताजर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि हमारे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग को खत। जैकबाबाद में मौसम सर्द होते ही गैस गायब रहना मामूल बन गया। दूसरी जानिब दुकानदारों ने LPG और लकड़ियों की कीमतें भी बढ़ा दी। घरेलू सार्फिन के लिए खाना बनाना मुश्किल हो गया। दोस्त मोहम्मद लाशारी रिपोर्ट करेंगे। जैकबाबाद शहर व देही इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग ने हमें जहनी मरीज बना दिया है। कुछ टाइम गैस आ रहा है, कुछ टाइम नहीं आ रहा है। जो टाइमिंग वाला आ रहा है वो भी टाइम से पहले ही चला जा रहा है, न खाना बन रहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ पे बगैर नाश्ते के बच्चे जा रहे हैं स्कूल। बहुत इस सर्दी में बहुत तकलीफ हो रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि गैस की शदीद किल्लत से LPG गैस और लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं, मगर हुक्मरानों को आवाम का कोई एहसास नहीं। सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग से शहरी दौरे अजाब में मुब्तला है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग पे कंट्रोल करके उन्हें रिलीफ दिया जाए। कैमरा मैन अयाज सुमरो के साथ दोस्त मोहम्मद लाशारी, सच न्यूज़। किसानों की मुश्किलात कम होने के बजाय मजीद बढ़ने लगी। फूल नगर में नहरी पानी और खाद का बहरान संगीन हो गया। पानी और खाद की अदम दस्तयाबी के सबब काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। रिपोर्ट करेंगे मलिक अब्बास अली।
پھول نگر میں کسانوں کو نہری پانی، کھاد اور مہنگی زرعی ادویات جیسے مسائل کا سامنا ہے، جس سے سبزیاں اور گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ کوئی اگو پانی جڑا یہ نہ دی وجہ تو ساڈیاں کنکاں وچ پਈਆਂ ਨੇ ਟੂਬਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕੋਣੀ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖਾਦ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। کسانوں کا کہنا ہے کہ نہری پانی کی کمی کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے، مہنگے ڈیزل اور بجلی کے بلوں کا بوجھ اٹھا کر بڑی مشکل سے فصلوں کو سہراب کر رہے ہیں، اوپر سے ہمیں وقت پر کھاد بھی نہیں ملتی، پیسے ہاتھ میں ہونے کے باوجود کھاد مہنگی اور مشکل سے ملتی ہے، وقت پر پانی اور کھاد نہ ملنے سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچ رہا ہے، لہٰذا ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ زراعت پر توجہ دے کر کسانوں کو سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ کاشت کی گئی فصلوں کی بہتر دیکھ بھال کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک عباس، سچ نیوز۔ ٹنل فارمنگ میں کسان کم جگہ پر نہ صرف بے موسم کی سبزیاں کاشت کر کے زیادہ منافع کما سکتے ہیں بلکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ کبیروالا سے عبدالمجید باٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ جدید دور، نت نئی ٹیکنالوجی، کاشتکاری کے بھی نئے انداز۔ ٹنل فارمنگ میں کسان کم جگہ پر نہ صرف بے موسم کی سبزیاں یا اگیتی کاشت کر کے زیادہ منافع کما سکتا ہے بلکہ فی ایکڑ پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں ترقی پسند کاشتکاروں کی طرح روایتی کسانوں کو بھی ٹنل فارمنگ میں فروغ دینے کے لیے مناسب رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ ٹنل فارمنگ عموماً 3 قسم کی ہوتی ہے، بلند ٹنل، درمیانی ٹنل اور پس ٹنل شامل ہیں، جن میں پودوں کی بہتر نشو و نما، مؤثر آبپاشی، کھادوں اور دیگر خوراک کی اجزاء کا مناسب استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کنٹرول ماحول سے نہ صرف بہتر کوالٹی کی سبزیاں حاصل ہوتی ہیں بلکہ اس کے بند ماحول میں کیڑوں کا حملہ اور زہروں کا استعمال بھی کم ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے آؤٹ سیزن فصلیں جدید کاشت کے سسٹم میں اس میں لگائی جاتی ہیں، اس میں کھیرا لگ سکتا ہے، تربوز لگ سکتا ہے، مرچ لگ سکتی ہے، ٹماٹر لگ سکتا ہے، بھنڈی لگ سکتی ہے، کپاس لگ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری اور سبزیاں ہیں، خربوز، تربوز، وہ چیزیں لگ سکتی ہیں۔ بے موسم کی سبزیاں اگانے کے لیے اور موسم کے مطابق درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے پلاسٹک اور پولی تھین شیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آج کل کے سرد موسم میں سبز مرچ، کھیرا، ٹماٹر، ٹنڈی، توری، پیاز، تربوز، خربوزہ اور اس کے علاوہ اگیتی کپاس بھی لگائی گئی ہے۔ جدید کاشت کے ذریعے ایک ہی جگہ پر کئی طرح کی سبزیاں اگانا، جسے انٹر کراپ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین وقاص علی سہو کے ساتھ عبدالمجید باٹی، نمائندہ سچ نیوز، کبیروالا۔ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی، جلال پور پیروالا میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اسلام پوری کالونی کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی، علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ سعد اللہ مدنی رپورٹ کریں گے۔ جلال پور پیروالا میں انتظامیہ کی غفلت، شہر بھر میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ شہر کی بڑی آبادی اسلام پورہ کالونی کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی، جگہ جگہ گندگی کے انبار لگ گئے۔ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھولنے لگے، ہر طرف پھیلے گندگی کے انبار سے علاقہ مکین شدید پریشانی میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو کئی بار درخواستیں جمع کروائی مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسلام پورہ کالونی جلال پور پیروالا میں سب سے بڑی کالونی ہے اور اس کالونی میں ہر جگہ گندگی اور سیوریج کا نظام دھیرم بھیرم ہوا پڑا ہے اور ہر جگہ گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ انتظامیہ کو کہا ہے کہ آئیں اور صفائی کریں، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ کئی مرتبہ درخواستیں بھی دی لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ شہریوں نے ڈی سی ملتان اور کمشنر ملتان سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر جلال پور میں صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جلد سے جلد نوٹس لیا جائے تاکہ صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعد اللہ مدنی، سچ نیوز، جلال پور پیروالا۔ تحصیل ساہیوال کے نواحی علاقہ نہنگ میں صفائی کا نظام درہم برہم ہو گیا، سڑکیں اور گلیاں کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئیں۔ تعفن اٹھنے سے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رانا اقبال راجپوت۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا پروگرام گاؤں چمکیں گے صرف خوارات اور میڈیا کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا۔ پروگرام کے نام پر صرف پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ کوڑا کرکٹ سے بڑی گلیاں اور محلے کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ نہنگ شہر میں کچھ مقامات پر 6 فٹ اونچے گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس سے تعفن پھیل رہا ہے۔ مچھر بہت زیادہ ہیں، مقامی افراد مچھروں کی بہتات سے ملیریا کا شکار ہو رہے ہیں۔ بارش کے دنوں میں گندگی کی وجہ سے کئی دن پانی کھڑا رہتا ہے، جس سے ڈینگی پھیلنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کوڑا کرکٹ گندگی کی وجہ سے خاص طور پر بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ نہنگ کے شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ گندگی دے ڈھیر نال
मेरे सारे बच्चे बीमार हैं। मैं जनाब को महीने की 5-6 हज़ार की दवाई लेना। मैं गरीब आदमी हाँ जी, मुर्गे का एक फट्टा है। मेरी इनकम जनाब हुए तो 4-500 दिहाड़ी। मेहरबानी करें साढ़े पूरे महल्ले वाले थे आ गंदगी साड़ी चवायो, असी जनाब नूं दुआई दिसां, अल्लाह तुहानू होर तरक्कियां देवे। गंदगी और टाफन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। हम गरीब लोग हैं, घर का चूल्हा मुश्किल से चला रहे हैं। बीमारी की सूरत में महंगी अदियात खरीदना हमारे बस से बाहर है। लिहाजा हमारी अफसरान वाला असिस्टेंट कमिश्नर तहसील साहिवाल चौधरी मोहम्मद नवाज सलियारिया, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा से अपील है इस कूड़ा क्रिकेट के ढेर को जल्द अज जल्द यहाँ से उठाया जाए और हमें इस टाफन माहौल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ राना इकबाल राजपूत, सच टीवी साहिवाल, जिला सरगोदा। बाग का तफरीही पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तबाही का दहाने पर पहुंच गया। कीमती सामान चोरी होने लगा, पार्क में गंदगी के ढेर लग गए। हसाम खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। बाग का वाहिद पार्क जो टटल पार्क के नाम से जाना जाता है, खंडरात और तबाही के मुनाजिर पेश कर रहा है। 65 कनाल से जायद रकबे पर मुहित तकरीबन 5 करोड़ की मालियत से तैयार किया गया पार्क मुतलका इदारों की गफलत और लापरवाही से तबाह हो गया है। वहाँ नस्ब कीमती सामान चोरी हो गया है। मस्जिद और वेटिंग पॉइंट्स पर नस्बी कीमती सामान चोरी हो गया। बाग सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शोधाए ज़िलज़िला के तफैल बैनुल अक़वामी इमदाद से ये पार्क तामीर किया गया था। ये पार्क बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतजाम है। मुतलका इदारा भी इसे ना बचा पाया। अदारों को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, खासकर गवर्नमेंट ऑफ एजेके को, क्योंकि ये बाग का वाहिद तफरीही पार्क है और यहाँ पर जो इसके मुंतज़मीन हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी होनी चाहिए, ताकि ये जो बाग का वाहिद तफरीही पार्क है वो एक्टिव हो सके। इदारों की गफलत के बाद ये जो बाग का वाहिद पार्क है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, ये तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। और वाहिद तफरीही पार्क था जो बाग सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। और मैं कह सकता हूँ कि जो बाग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका ये एक ही जो काम था जिसकी हिफाजत करनी चाहिए थी वो भी नहीं कर सके। लाखों करोड़ों की तनख्वाहें और मुराद लेने वालों की बेहिसी और लापरवाही से बाग के शहरी इस पार्क से मुस्तफीद ना हो सके। करोड़ों की मालियत से तैयार ये पार्क हुकूमती तवज्जो चाहता है। हुकूमती तवज्जो से ये पार्क एक बार फिर फैमिलीज के इस्तेमाल में आ सकता है। शहरियों का अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा है कि वाहिद तफरीही जो पार्क है इसकी जो खस्ता हाली है उसके मुतलका जो इदारे हैं उसका नोटिस लेते हुए ये फैमिली के लिए एक बार फिर से काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। कैमरा टीम के हमरा हसाम खुर्शीद, सच न्यूज़, बाग आज़ाद कश्मीर। शिगर में बसारत से महरूम अफराद ने अपने मुतालबात के हक में रैली निकाली है। मजीद जानते हैं फैसल दिलशाद की इस रिपोर्ट में। बसारत से महरूम और माशरे में हुकूक से महरूम अफराद ने अपनी हुकूक की आगाही के लिए शिगर से स्कर्दू पैदल बाग पर रवाना। हशुपी फ्रूट नर्सरी से शुरू होने वाली बाग के शुरा पैदल शिगर सेंटर पहुंचे। शिगर डिसेबिलिटी फार्म के सदर फजील हुसैन, शहीद जाकिर मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन खादिम दिलशाद और दीगर अफराद ने इनका इस्तकबाल किया। दूसरे मरहले में आज स्कर्दू की जानिब पैदल मार्च शुरू कर दिए। बाग में बल्तिस्तान भर से नाबिना अफराद के नुमाइंदे शरीक हैं जो कि 50 किलोमीटर पैदल सफर तय करेंगे। आज हम यहाँ शहीद जाकिर मेमोरियल ट्रस्ट से हमारा वॉक बाकायदा आगाज हो चुका है। इधर से हम जाते हुए इंशाल्लाह स्कर्दो प्रेस क्लब पे हमारा ये वॉक इख्तिताम पजीर होगा। शुरका का कहना था कि उन्हें हमदर्दी नहीं बल्कि हमें हुकूक से नवाजे ताकि नाबिना अफराद अपनी बच्चों की कफालत बेहतर अंदाज में कर सके और माशरे में सुरखोई के साथ ज़िंदगी गुजार सके। उन्होंने मुतालबा किया है कि नाबिना अफराद के लिए बल्तिस्तान में ब्लाइंड एजुकेशन सेंटर का क़याम फौरी तौर पर अमल में लाया जाए। इस वक्त एक और अहम मकसद ये भी है कि जो वालिदैन अपने नाबिना बच्चों को घरों में महसूर कर रखे हैं उन्हें अपने घरों से बाहर निकाले ताकि वो भी अपनी मदद आप ज़िंदगी गुजार सके। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर। वक्त का एक ब्रेक का साथ रहिएगा। टोबा टेक सिंह में सर्दी की लहर आते ही गर्म मलबूसात का इस्तेमाल बढ़ गया। दुकानदार भी आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम करने लगे। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में दर्जा हरारत में मुसलसल कमी से सर्दी की लहर आई हुई है, जिसकी वजह से गिरदोनवा के इलाके भी मुतासर हो रहे हैं। शहर में इस वक्त दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। सर्दी बढ़ते ही गर्म मलबूसात का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। शहरियों का कहना है कि सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे टोबा टेक्सिंग में, तो सर्दी से बचने के लिए मैं यहाँ जैकेट लेने आया हूँ, क्योंकि सेल भी करते हैं लोग, तो उसके लिए जैकेट लेने आया। सर्दी बचना बहुत हो रही है और आज टोबा टेक्सिंग सर्दी काफ़ी ज़्यादा हुई है। ये टोबा टेक्सिंग में अपना आज बहुत सर्दी पै रही है, तो हम मुख्तलिफ जगह से सामान लेकर आते हैं, तो हम सस्ते रेट पर सही दाम पर
दे रहे। दूसरी जानब सर्दी से बचने के लिए दुकानदार भी आग जलाकर सर्दी की शिद्दत को कम करते दिखाई देते हैं। शहर में सर्दी की वजह से कारोबारी सरगर्मियां भी मांद पड़ गई हैं। शहर में खुश्क मेवाजात और अंडों की कीमतों को भी पार लग गए हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद तोबटेक सिंह। डिग्री शहर भी शदीद सर्दी की लपेट में है। खुश्क सर्दी के सबब शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली। डिग्री में सर्दी की लहर दाखिल होने से मौसमी मर्ज में भी इजाफा हो गया, जिससे न सिर्फ इंसान बल्कि देही इलाकों में जानवर भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। नज़ला, जुकाम व दीगर अमराज में मुब्तला होने वाले खास तौर पर स्कूल के बच्चे व बुजुर्ग शामिल हैं। मेडिकल के हवाले से बच्चों और स्पेशली जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं जिनमें COPD और ब्रोंकियल एस्थमा मोस्ट कॉमनली होता है, तो ऐसे मरीज़ अगर सर्दी की शुरुआत में ही जो है वो फ्लू और इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगवा लें तो वो उनका पीरियड जो है ये 3 से 4 माह का अच्छा गुजरता है। शुमाली सर्द हवाओं की वजह से मामलात ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर होने लगी। शाम ढलते ही मार्केटें वीरान होने की वजह से कारोबार भी मुतासिर हो रहा है, जबकि ज़री शोबे पर मुफीद असरात मुरतब हो रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली राजपूत, सच न्यूज़, डिग्री। खैरपुर नाथन शाह में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह सिफर और ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो गई। रजब अली की रिपोर्ट देखिए। खैरपुर नाथन शाह कई रोज से जारी धुंध खत्म न हो सकी। तहसील भर में शदीद धुंध ने अपना डेरा जमा लिया। कई रोज से जारी धुंध के बायस हदे निगाह कुछ ही मीटर तक महदूद होकर रह गई। खैरपुर नाथन शाह शदीद धुंध के बायस इंटर हाईवे पर सिंता पंजाब जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों समेत दीगर गाड़ियां मुश्किलात का शिकार, जबकि मुसाफिर सफर में ताखीर का शिकार रहने लगे। तहसील के इलाका कक्कड़, सितारोड, गोजो, काछो, बुगबड़ा समेत तहसील भर में इंतहाई तेज धुंध बरकरार। धुंध के पेश नजर मोटरी पुलिस ने मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। मोटरी पुलिस हादसा के पेश नजर इंटर हाईवे पर चलने वाली गाड़ी मालकानों और ड्राइवर को हेडलाइन ऑन करके सफर में एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की हिदायत भी जारी कर दी। राजा रजब अली, सच टीवी, खैरपुर नाथन शाह। डिप्टी कमिश्नर जेहलम ने 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान जिला भर में 2,21,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने खाना बदोश बस्ती से पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। 5 रोजा पोलियो मुहिम 8 से 12 जनवरी तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 2,21,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वैक्सीन पिलाने के अमल में खाना बदोश बच्चों को तरजीह दी गई। महकमा सेहत जेएलएम ने अपनी साबका म्यारी रवायात को बरकरार रखते हुए बच्चों को मूजी मराज बिलखसूस पोलियो से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जेएलएम की खिदमत हासिल की और उनसे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करवाया। बदकिस्मती से पाकिस्तान आज भी उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां पे पोलियो वायरस अभी तक एग्जिस्ट करता है। इसी मर्ज के खात्मे के लिए 8 से 12 जनवरी हमारी टीम्स जो हैं वो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। पूरी मेरी जेएलएम की आवाम से गुजारिश है कि आप हमारी टीम्स के साथ कोऑपरेट करें। डिप्टी कमिश्नर जेएलएम ने आखिर में कहा कि खुसूसी हदायत मैंने तमाम महकमा सेहत के अफसरान को कर दिया कि वो पूरी कोशिश करके हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि कोई बच्चा इन हिफाजती इक़दामात से महरूम ना रहे। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। चकवाल में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुहिम में 5 साल से कम उम्र वाले 2,52,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। मुल्क भर की तरह चकवाल में भी नए साल की पहली पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। चकवाल और तलगंग में 2,52,000 के करीब 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए DHQ तमाम तहसीलों के THQ हॉस्पिटल में सेंटर कायम किए गए हैं। मेरी बिल्कुल तमाम वालिदैन से ये दरख्वास्त है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से लाहक होने वाली माजूरी इरिवर्सिबल है और उसकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती। आप बराए मेहरबानी अपने बच्चों से मोहब्बत का सबूत देते हुए पोलियो के वर्कर्स के साथ ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। आप अपने घर में आने वाली हर पोलियो टीम के साथ ताउन करें। अपने 5 साल से कम बच्चे, अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आया हुआ है या आपका कोई नया पैदाशुदा बच्चा है, तो तमाम बच्चों को जो है ना कतरे पिलाएं। इस पोलियो मुहिम में 337 एरिया इंचार्ज, 4 तहसील सुपरवाइजर समेत 1686 मोबाइल टीमें और टोटल 1818 टीमें हिस्सा ले रही हैं। वालिदैन अपने 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवा कर इस मौजी मर्ज के खात्मे के लिए हर टीम का साथ दें। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल।
टोबा टेक्संग पुलिस की जानिब से मुलाजमीन के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स के ज़ेर निगरानी पुलिस एहलकारों को वैक्सीन लगाई गई है। इस पर देखें सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए इकदाम जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अबादा निसार की हिदायत पर पुलिस लाइन टोबा टेक्सिंग में पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए महकमा सेहत के इश्तराक से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में जिला भर से पुलिस अफसरान और जवानों ने शिरकत की। मेडिकल कैंप में पुलिस एहलकारों के हेपाटाइटिस A-B-C समेत मुख्तलिफ टेस्ट मरहलावार किए जा रहे हैं। DPO टोबा टेक्सिंग अबादा निसार का कहना था कि टोबा पुलिस की वेलफेयर और बेहतरीन सेहत के हवाले से हर तरह की मुमकिन सहूलियात की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस टोबा टेक्सिंग पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर के लिए दिन रात कोशिश है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। कुछ खबरें शामिल करेंगे आम इंतखाबात 2024 के हवाले से। जिला लिया कौमी असम्बली का हल्का NA 182 10,46,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। रहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। जिला लिया की कौमी असम्बली का हल्का NA 182 बड़े शहरों में लिया सिटी, कोट सुल्तान और चौक आजम शामिल है। इस हल्का की आबादी 10,46,211 नफूस पर मुश्तमिल है। इस हल्का के मसाइल में ट्रामा सेंटर चौक आजम की तामीर, सफाई की अब तक सूरत हाल, दरिया सिंध का कटाव, साफ पानी की फराहमी, गुर्बत और बेरोजगारी, अस्पतालों में अद्वियात की कमी, गैस और बिजली की लोड शेडिंग, खस्ता हाल सड़कें, यूनिवर्सिटी ऑफ लिया में फंड्स की कमी शामिल है। लिया तो पुल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ और उसके मुल्क का जो सड़कात है वो भी टूट फूट का शिकार हैं। शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। गलियों में सेवर का निज़ाम बड़ा अबतर है। हालिया इलेक्शन 2024 हल्का NA 182 में मलिक नियाज अहमद जक्कड़, सैयद सकलैन शाह बुखारी और बाबर खान खितरान के दरमियान कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जबकि हल्का में मसाइल के अंबार यकीनन किसी भी मुंतखब नुमाइंदे के लिए बड़ा चैलेंज होंगे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, साचन न्यूज, लिया। फैजगंज में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। PS 29 और NA 203 पर आज़ाद उम्मीदवार रईस अमीर अली ने वर्क मुहिम शुरू कर दी है। इस पर रिपोर्ट करेंगे इमदाद चांग। फैजगंज में सियासी सरगर्मी अरूज पर पहुंच गई। फैजगंज के PS 29 NA 203 पर आजाद उम्मीदवार रईस अमीर अली राज पर वर्क मुहिम शुरू कर दी। एक शानदार रैली निकालकर फैजगंज के मुख्तलिफ शहरों बसीरों से करुंडी, पक्का चांग, भंगू पहुंचे तो आवाम ने शानदार इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। उस मौके पर आजाद उम्मीदवार अमीर अली राजपर ने बताया कि आवाम के हकूक के हासिलात के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार के हिमायत करने वालों का कहना है अमीर अली राजपर की हिमायत करते हैं ताकि हकूक मिल सके। NA 203 और PS 29 पे जो है इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूँ तो आवाम को तकलीफ में देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर, हमारा पसमानदा इलाका है, उधर कोई काम नहीं हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कोई हक नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ये कदम बढ़ाया। मेरे साथ ये सारे PS 29 वाले साथ हैं। पहले वाली जो गवर्नमेंट होंगे और जो MP हो चुके हैं उन्होंने कुछ नहीं दिया है आवाम को। अब जो है हम लोगों ने अपना फैसला करके इसको खड़ा किया है। फैजगंज में पीपल्स पार्टी और GDA उम्मीदवारों को आजाद उम्मीदवार ने मुश्किलात में डाल दिया है। कैमरामैन मशद रजा के साथ इमदाद चांग, सच न्यूज, फैजगंज। खानपुर में कंधारा ऑरेंज फेस्टिवल की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें खानपुर के मशहूर मॉल्टों के स्टॉल्स लगाए गए। नईमुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। कंधारा फेस्टिवल की तकरीब खानपुर के एक बाग में मुनक्कद हुई, जहां पर फैमिली और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात ने शिरकत की। इस फेस्टिवल में खानपुर के मशहूर माल्टे के स्टॉल सजाए गए और माल्टों के जूस निकाल कर मेले में आने वाले लोगों को पेश किए। माल्टों का जूस पी के लोगों ने खानपुर के माल्टों की तारीफ की और इसकी खासियत और ताजगी की भी तारीफ की। खानपुर का माल्टा पूरी दुनिया में अपने जायके और खासियत की वजह से मशहूर है। लोग यहाँ पर फेस्टिवल पर
موجود باغات کا دورہ بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر بھی جا رہے ہیں، اور مالٹوں کے لدے باغات لوگوں کو اپنے طرف راغب کیے ہوئے ہیں۔ یہ فیسٹیول بیسیکلی ہم اس فیسٹیول میں یوتھ کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہماری یوتھ ہے، ینگ جنریشن ہے، وہ بھی اس گندارا فیسٹیول میں آئے، اس کو پہچانے۔ یہ ایسے سٹرس فیسٹیول کا مین مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو یوتھ ہے وہ آ کے یہاں پہ دیکھے ہماری جو سویلائزیشن ہے جو اتنی پرانی ہے، اس کو بھی وزٹ ہو جائے گا۔ اگر احکام بالا اس کی کاشت اور بہتری کی جانب خصوصی توجہ دیں تو اس مالٹے کے ذریعے زر مبادلہ کے کثیر مواقع فراہم ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ اتوار والے دن صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہی اصل زندگی ہے کہ آپ جائیں، دیکھیں، اپنے ملک کا کلچر دیکھیں۔ اب یہ گندارا تہذیب جو ہے یہ ہماری بہت پرانی تہذیب ہے جس کو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں ہے کیا چیز۔ یہاں پر ریڈ بلیڈ، شکری اور موسمی کا جوس بھی نکالا جاتا ہے اور لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ کون سے مالٹے جو ان سے ان کا جوس نکال رہے ہیں؟ یہ ریڈ بلیڈ کا مالٹا ہی ہے، آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، ریڈ بلیڈ ہی ہے، اندر سے لال بھی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث مالٹوں کی ان اقسام کی افزائش نسل میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے۔ سچ کا پاکستان میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے، مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے میرپور ماتھیلو کے شہریوں نے سردی کا توڑ نکال لیا، جگہ جگہ سٹال سج گئے، شہریوں نے گرم گرم سوپ پینے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا ہے۔ اس پر دیکھتے ہیں علی وسیر کی یہ رپورٹ۔ سردی سے بچنے کے لیے شہریوں نے سردی کا توڑ ڈھونڈ نکالا ہے، گرما گرم سوپ ہو یا ابلے ہوئے انڈے سردی کو بھی دور کرتے ہیں، اور ابلے ہوئے انڈوں میں پروٹین بھی شامل ہوتی ہے جو صحت بخشتی ہے۔ شہری کہتے ہیں گرما گرم سوپ ہو اور ابلے ہوئے انڈے کھا کر سردی کو بھگا کر بہت ہی خوب انجوائے کر کے گپیں لگا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سردیوں کے حوالے سے مطلب سردی میں زیادہ چلتا ہے، اور ہم بچوں کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگ زیادہ کھڑے ہیں، موسم کا بھی انجوائے کر رہے ہیں اور سوپ بھی پی رہے ہیں۔ یہ جو سوپ ہے اس کے اندر جو مطلب ابلے ہوئے انڈے وہ بہت زیادہ مطلب ضروری ہیں، کیونکہ پروٹینز وغیرہ ملے ہوتے ہیں اس انڈوں میں، اور ابلے ہوئے انڈے یہ زیادہ مطلب بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ زیادہ تر ہمارے ریجن میں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اس مجموعے میں شامل ہوتے ہیں۔ کی باتیں سنی، انہوں نے کہا کہ ہم گرما گرم سوپ اور ابلے ہوئے انڈے کھا کر سردی کو بھگا کر گپ شپ لگا کر انجوائے کرتے ہیں۔ سکھر میں سرد موسم میں دودھ پتی اور کشمیری چائے کی مانگ بڑھ گئی، ٹی سٹالز پر عوام کا رش لگا رہنے لگا۔ حاجی ریاض کی رپورٹ دیکھیے۔ سردیوں کی شدت میں بے انتہا اضافے سے بچاؤ کے لیے عوام نے چائے کے اسٹالز کا رخ کر لیا اور اسٹالز پر مختلف قسم کی چائے کی فروخت میں اضافہ ہو گیا۔ جنوری کی سردی نے ریکارڈ توڑ دیے، یہ سردی بوڑھے افراد کے خون کو منجمد کرنے لگی۔ ایسے میں ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چائے، کوئی دودھ پتی چائے تو کوئی سبز چائے ادرک اور گڑ کے ساتھ، اور کوئی کشمیری چائے۔ چائے سبز ہو یا چائے جو ہے دودھ پتی ہو یا چائے جو ہے وہ گرین ہو، تو یہ آلریڈی ہر چائے جو ہے اپنی اپنے طریقے سے جسم کے اندر جو ہے نا ایک بہتری لاتی ہے، اور سردی کو جو ہے وہ ختم کرنے میں چائے کا اپنا ایک کردار ہے۔ سردی کے حساب سے گرین ٹی ہے، کشمیری چائے، دودھ والا ہے، دودھ پتی چائے، انڈے، پراٹھے۔ سردی کے حساب سے کشمیری چائے بہت پینے لوگ آتا ہے، گرین ٹی بہت پینے آتا ہے۔ کشمیری چائے ہے، سبز چائے ہے، اور دودھ پتی والی چائے ہے، لوگ بڑے شوق سے اس موسم میں جو ہے نا آگے پیتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ کی آمیزش کے ساتھ استعمال کر کے سردیوں کی شدت کو کم کرنے لگے۔ سردیوں میں چائے کا ایک کپ جسم کی حرارت کو برقرار رکھتا ہے۔ کیمرہ مین اشفاق کھوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز سکھر۔ سردی بڑھتے ہی پاک پتن میں ساگ کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے۔ سرسوں کا ساگ ہو اور ساتھ ہو مکھن کا پیڑا تو کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے بیورو چیف نذیر احمد کھرل۔ پاک پتن شریف میں سردی عروج پر ہے، سردیوں کی سوغات ساگ کا بھی موسم ہے۔ شہر ہوں یا دیہات، ہر گھر کی پسندیدہ ترین ڈش ساگ ہی ہے، وہ بھی پاک پتن کے دریائی علاقوں کی۔ واہ کیا بات ہے، دریائی علاقوں کی سرسوں کی گندل کسی بھی قسم کی کھاد اور زرعی ادویات سے پاک ہوتی ہے، اس لیے یہ لذت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی تیاری کے عمل کی بات کریں تو سرسوں کے کھیت سے گندلوں کو توڑ کر مشین سے چھوٹا چھوٹا کترا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پر پکایا جاتا ہے۔ اس میں میتھی، پالک، سبز مرچ وغیرہ ڈالی جاتی ہے۔ اس میں دیسی گھی کا استعمال اور ساتھ مکئی یا باجرے کی روٹی ہو تو اس کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کے طبی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ ساگ جس کو ہم مسٹرڈ گرینز کہتے ہیں، بالکل اس کے
बहुत सारे तिब्बी फ़वाइद हैं और ये सर्दियों का बहुत बड़ा तोहफ़ा है। चूँकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, इसलिए हार्ट की जो बीमारियां हैं उनसे भी ये बचाता है। तिब्बी माहिरीन का मजीद कहना है इसमें रोगनियात, फुलाद, विटामिन ए, जी, कैल्शियम वगैरह से भरपूर सब्जी है, इसलिए इसका इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है। इसके तिब्बी फ़वाइद को मद्देनजर रखते हुए हर एक को हर दूसरे दिन साग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। मट्टी के बर्तनों की तारीख सदियों पर मुहित टंडू बागू के देहातों में आज के इस जदीद दौर में भी शहरी मट्टी के बर्तनों को सकाफत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट करेंगे सुहेल राय। सील टंडबाओ के पसमंदा इलाके पंगरियों की कुम्भार बस्ती में मिट्टी के बर्तन बनाने की कदीम रवायत को बरकरार रखे हुए पंगरियों में मिट्टी के खूबसूरत और शानदार बर्तन आज भी बनाए जाते हैं। मिट्टी से मुख्तलिफ किस्म के दिलकश बर्तन, मटके, हांडी, गले, खिलौने और बहुत सारी चीजें उंगलियों से बड़ी महारत से तैयार की जाती हैं। दौरे जदीद की तरक्की से मार्केट में प्लास्टिक और स्टील के बर्तन आने से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल तकरीबन खत्म होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये परदादों से चल रहा है, हम उन्हीं से सीखें, हम उनसे ही कारोबार सीखें। जैसे कि हम मिट्टी कूट के इसके मटके वगैरह बनाते हैं, फिर भट्टी लगाते हैं, सही कारोबार चल रहा है। लेकिन कमी तो है, प्लास्टिक का जैसे बर्तन खुला है अभी, तो हमारे इस कारोबार में कमी तो पड़ी है। इस कदीम सन्नत से वाबस्ता हुनरमंदों में काम के हवाले से मायूसी भी बढ़ रही है। हुकूमती सतह पर तरजीहात बुनियादों पर इकदामात उठाने की अशद जरूरत है। हुनरमंदों की सरपरस्ती करके इस फन को जिंदा रखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के रवायती पकवानों की बात की जाए तो सबसे पहले जिक्र चपली कबाब का आता है, जो अपने लजीज जायके की वजह से काफ़ी मशहूर है। सर्दी में इजाफे के साथ ही चपली कबाब की मांग में इजाफा हो जाता है। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। चपली कबाब तो पिशावर के शहरियों की वैसे ही महबूब गज़ा है, लेकिन सर्द मौसम में कबाब की दुकानों पर रश बढ़ जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब चपली कबाब के दिलदादा हैं। मौसम सर्द हो और सामने गरम गरम चपली कबाब हो तो भूख मसीह चमक उठती है। सर्दी होती है तो कबाब वालों पे भी रश ज़्यादा हो जाती है, और सर्दी में कबाब खाने का कुछ और ही मज़ा होता है। बस घर वाले भी शौक करते हैं कि कबाब लेकर आए जल्दी से, तो बस हम लोग भी इसीलिए इधर आते हैं कबाब लेने के लिए। चपली कबाब हर मौसम में पसंद किए जाते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में चपली कबाब की मांग में इजाफा हो जाता है। चपली कबाब की शोहरत इसकी तैयारी के मखसूस अंदाज और इसमें शामिल अज्जा की वजह से है। सर्दी की वजह से लोग कबाब को ज़्यादा पसंद करते हैं, और कबाब जो है हमारा बहुत स्पेशल है, इसलिए लोग आते हैं यहीं पर। सर्दियों में भी बिकते हैं और गर्मियों में भी बिकते हैं हमारे कबाब। अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मुल्कों में भी हमारे कबाब जाते हैं यहाँ से, और इसके अलावा जो है बहुत आवाम हमारे पास आती है सिर्फ कबाब के लिए। हमारे पास हम स्पेशल कबाब में अंडे वगैरह भी होते हैं, नलियाँ वगैरह भी होती हैं जो स्पेशल होती है, जिसमें मसाला जात भी डाले जाते हैं। चपली कबाब ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि दूसरे सूबों में भी पसंद किए जाते हैं। पेशावर की चपली कबाब दुनिया भर में मशहूर है, और यही वजह है कि सर्दी के मौसम में इनकी मांग में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन कैस खलील के साथ अदनान शाहिद, सच न्यूज़, पेशावर। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल कराची का हल्का है 242 मरकज़ से निकाह। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में ताहाल डेडलॉक बरकरार। तर्जुमान MQM पाकिस्तान ने NA 242 से मुस्तफ़ा कमाल की दस्तबरदार होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जारी बयान में कहा गया कि NA 242 की नशस्त से MQM की दस्तबरदारी का फैसला खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक नून लीग और JUI से मुज़ाकरात जारी हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि कराची का हल्का NA 242 मरकजी निगाह है। शाहिद एजाज से मजीद जान लेते हैं। शाहिद एजाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए NA 242 की नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल की दस्तबरदारी होने की खबर जो है बेबुनियाद। तर्जुमान MQM की जानिब से जो है कह दिया कि मुस्लिम लीग नून और MQM की आला क़यादत में गुज़िश्ता 24 घंटों के में जो कोई भी राब्ता नहीं हुआ, जिसमें NA 242 की नशिस्त पर जो है MQM की दस्तबरदारी का फैसला जो खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे, और MQM की सीट एडजस्टमेंट से मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून और JUI में उससे मुज़ाकरात भी जारी हैं, जिसमें MQM मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद जो सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक जो है ऐलान भी करेगी। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने तफसीलात से आगाह किया।
सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फोर्ट अब्बास लंडा बाजारों की रौनकें बहाल हो गई। शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं खान मोहम्मद। फोर्ट अब्बास में मौसम सरमा की पहली हल्की फुल्की बूंदाबांदी से मौसम काफी ज्यादा सर्द हो चुका है। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, जिसके बाद आवाम ने गर्म मलबूसात खरीदने के लिए लंडा बाजार का रुख करना शुरू कर दिया है और इस वक्त महंगाई ने लंडा बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया है। लंडा बाजार गरीब आवाम के लिए सस्ता नहीं रहा। गरीब आवाम लंडा बाजार से खाली हाथ वापस लौट जाती है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि हम भी मजबूर हैं कि करे लंडे का माल अब पीछे से ही काफी महंगा खरीदना पड़ता है। जान महंगाई पीछे बहुत है ना, जो भी गाहक ने लेना है ये चीज है ना, ये देख लो, ये 250 के पीछे मिल रहा है, यहाँ खान कह रहे 150 के दो 100 के दो ना। महंगाई हर गाहक के दिल कर रहे हैं ना, चीज लेना है ना, लेकिन पैसे है नहीं, महंगाई पीछे भी ज्यादा महंगाई होंगी। इसी के साथ सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।